लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की बहुतायत की आशीषें आप पर, आपके पूरे घराने पर, आपके कामकाज हर चीज़ पर हो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें और हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को संभाला है और आशीषित किया है। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, इसके लिए सारा आदर आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त परमेश्वर पिता जो भी हम गीत गाएं, आपके वचन पर मनन करें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, आपकी स्तुति करें, आराधना करें, उस पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई में होने पाए। प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस बाइबल वर्ष को बोले। भजन संहिता अध्याय 103 उसके पहले और दूसरे वचन को हम बोलेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आइए हम आज के सुंदर दिन में भी जो प्रभु ने हमें दिखाया है उसके किसी भी उपकार को ना भूलें और प्रतिदिन उसकी महिमा करते रहें। तो आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज के सुंदर वचन पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकाल लें बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 11वें वचन से लेकर 19वें वचन तक आज हम मनन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। प्रभु यीशु मसीह जब जगह जगह प्रचार करते हुए जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि यरूशलेम जा रहे थे। वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील नाम की जगह के बीच से होकर यीशु मसीह जा रहे थे होकर। तब क्या हुआ, किसी गांव में जब वो किसी गांव में पहुंचे तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे क्या मिले, 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। उन कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर, क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि कोढ़ियों को बस्तियों में या आबादी के क्षेत्रों से दूर रखा जाता था। जो नियम थे वो यही थे, इसलिए उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। क्योंकि वो दूर खड़े थे इसलिए उन्होंने ऊंचे शब्द से यीशु मसीह को पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन कोढ़ियों ने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अवश्य ये सुन रखा होगा कि यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो हमें चंगा कर सकता है।
और आज वो मौका उनके लिए आ पहुंचा था। आज वो मौका उनके लिए आ पहुंचा था कि यीशु मसीह यरूशलेम जाते समय सामरिया और गलील के बीच से जब होकर जा रहे थे तो एक गांव पड़ा, वो समय था उनकी चंगाई का मेरे प्यारे अजीजों। और यीशु मसीह स्वयं वहां पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई पुकारने जा रहा है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और वो उन कोढ़ियों को चंगा करने के लिए उस गांव से होकर जा रहे थे। और जब कोढ़ियों ने उनको पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हारे, जैसा यीशु मसीह अधिकतर बोला करते थे, जा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, या तुम चंगे हो गए हो, चले जाओ, कुशल से चले जाओ, शांति से चले जाओ, तुम्हें छू दिया। यह उनको छुआ भी नहीं यीशु मसीह ने, उनके ऊपर ना हाथ रखा, ना उनके ऊपर अपने हाथ को रखकर उन्हें चंगा किया, और ना उनको बोलकर कहा। यहाँ डायरेक्ट यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जैसा ही यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने तुरंत उस बात का पालन किया। शायद हो सकता है उन्होंने सुन रखा हो, यीशु मसीह कभी किसी को छू कर भी चंगा करते हैं, कभी मुंह के शब्दों से ही बोल देते हैं कि तुम चंगे हो गए हो, या जा, जैसे कि उस रोगी से जो चार लोग उसको चारपाई पर, खाट पर लेकर के आए थे, वो लकवे का मारा हुआ, तो उसको कहा, जा अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत तरीके, यीशु मसीह ने कई तरीके से लोगों को चंगा किया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो उन्होंने, कोढ़ियों ने क्या किया, तुरंत उस आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे अभी उन्होंने हमारे ऊपर अपने हाथ तो रखे नहीं है, ना हमें ये कहा कि तुम चंगे हो जाओगे, या चंगे हो गए हो, या तुम ठीक हो जाओ, ऐसा तो कुछ यीशु मसीह ने कहा नहीं। डायरेक्ट यही बात कही कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन उन्होंने तुरंत, जैसा ही यीशु ने कहा, वो तुरंत मुड़ गए और मुड़ के जाने लग गए। और उन्होंने क्या किया, और वो देखते हैं अपने आप को, शरीर को जब वो चेक करते हैं, रास्ते में अभी वो मुड़े ही हैं, और जाते जाते ही लिखा हुआ है, जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए, जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। क्यों चंगे हुए? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ पुकारा। और प्रभु यीशु मसीह जान गए थे उनके अंदर की पुकार को, और वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उनको चंगा कर दिया, और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, तब 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी का ध्यान इस बात पर गया। बाकी तो कोढ़ी निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक कोढ़ी जो था, उसने जब अपने शरीर को देखा कि मैं चंगा, जाते ही जाते लिखा वो चंगे हो गए, तो उसने अपने शरीर को देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, तो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई बहुत बरसों से बीमार हो, या रोगग्रस्त हो, या किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, प्रभु ने उसको आशीष दे दी हो, तो उसका क्या हाल होगा। वाकई वो व्यक्ति ऐसे ही चीखता चिल्लाता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ और वापस आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से इस कोढ़ी के साथ भी हुआ कि इसने बड़े शब्द से, जोर से, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु मसीह के पास मुड़ के आ गया, दोबारा आया और प्रभु की महिमा करने लग गया। और ऐसे वैसे नहीं, हल्के फुल्के शब्दों से नहीं, लिखा है ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए लौट कर आया है। यानी कि यीशु को धन्यवाद करने के लिए लौटा, धन्यवाद करने के लिए लौटा। किस लिए? कि प्रभु आपने हमें चंगा कर दिया, मुझे चंगा कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। 16वां वचन हम पढ़ रहे हैं, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा।
और यीशु के पांव पर वो रोने लगा। वो चंगा हो चुका था, कितना आनंदित था कि वो उसके खुशी के आंसू बह रहे थे और वो रोता हुआ परमेश्वर के यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, वो धन्यवाद करने लगा, हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा कर दिया है। और वह सामरी था और वो सामरी जाति का था। और इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? अब यीशु मसीह ने उससे एक सवाल पूछा, क्या दो जो दसों के दसों चंगे नहीं हुए थे? एक तो लौट कर आया धन्यवाद करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? क्या दसों चंगे ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? क्या इस एक ही व्यक्ति को छोड़कर और वो 9 के 9 वो कहाँ चले गए? क्या वो नहीं थे कि उनको आकर परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तब यीशु मसीह ने अंत में कहा, उसने उससे कहा, उठकर चला जा, अब तू चंगा हो गया है, चला जा अपने जीवन में अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर की बढ़ाई कर, परमेश्वर की महिमा कर, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे आशीषित किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो मेरे प्यारे अजीजों, क्या आज आपकी और हमारी स्थिति भी यही है? क्या आज हम सिर्फ परमेश्वर से आशीषों को लेना ही जानते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ हम जब ही पुकारते हैं जब हमारे जीवन में संकट हो, जब हमारे जीवन में क्लेश हो, जब हमारे जीवन में कोई भयानक बीमारी आ गई हो, जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी टेंशन आ गई हो, या हमारा काम ना चल रहा हो? तो क्या हमने परमेश्वर को सिर्फ यही समझ रखा है कि वो सिर्फ हमारा काम निकालने वाला है? क्या हमने परमेश्वर को यही समझ रखा है? ठीक ऐसे ही उन 9 कोढ़ियों की तरह कि पहले तो उन्होंने बड़े ऊंचे शब्दों से यीशु मसीह को पुकारा, बड़े ऊंचे शब्दों के साथ यीशु मसीह को वो पुकार रहे थे कि हे यीशु, हे स्वामी, हमें चंगा कर दे, हमें आशीष दे दे। क्या आज अपनी स्थिति पर गौर करें, क्या हम भी केवल उसी समय यीशु मसीह को पुकारते हैं कि जब हमारी ज़रूरत होती है, या हम लौटकर उस कोढ़ी की तरह, उस एक कोढ़ी की तरह लौटकर यीशु मसीह के हो जाते हैं, या यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसका धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद करने के लिए क्या हम वापस लौटते हैं? आज गौर करें मेरे प्यारे अजीजों कि हम सिर्फ आशीषों को लेना ही ना जाने, यीशु मसीह से सिर्फ आशीष ले ली और उसके बाद भूल गए कि ये कौन यीशु मसीह, कहाँ यीशु मसीह। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, उस एक कोढ़ी की तरह बनिए, 9 कोढ़ियों की तरह नहीं, जो कि एहसान को, जो परमेश्वर के उपकार को भूल गए। हमने आज वचन पढ़ा ना, स्तुति की वर्ष जो हमने बोली, हे मेरे मन, उसके किसी उपकार को ना भूलना, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और हमने प्रभु की तारीफ की कि मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मात्र हमें प्रतिदिन की आशीषें ही नहीं देता है, उसने एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए किया है कि क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन उसका हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम उन 9 कोढ़ियों की तरह ना बने। आज के वचन से हमने ये सीखा है कि हम उन 9 कोढ़ियों की तरह ना बने जो परमेश्वर के उपकारों को भूल गए और चंगे होकर चले गए और उन्हें बाद में प्रभु से कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन उस एक कोढ़ी की तरह बने जो कि जिसने अपने आप को जब चंगा होते हुए देख लिया, जब वो चंगा हो गया तो वो दोबारा रास्ते से मुड़ा और मुड़कर यीशु मसीह के पास आया, यानी कि वो मुड़ गया, अपने उस जीवन से मुड़ गया और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए लौटा, पुराने जीवन से मुड़ा और धन्यवाद कर नए जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए लौटा और लौटकर प्रभु के पैरों पर गिरकर उसका धन्यवाद किया, उसकी महिमा की और प्रभु को कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे चंगा कर दिया है।
तो मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए प्रतिदिन आज के इस कार्यक्रम में आपको सिखाया जाता है कि हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं कई बार ये आपको बताती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर के उपकारों को गिने, उसकी आशीषों को गिने, उसकी भलाइयों को, उसकी कृपाओं को अपने जीवन में गिनते रहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आज के दिन तूने हमें संभाला है, आशीषित किया है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो प्रभु का नाम ले लेते हैं, बस यही काफ़ी है। मेरे प्यारे अजीजों, सिर्फ नाम लेना बहुत अच्छी बात है, नाम लेना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना आवश्यक है, प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो उससे उसके चरणों में, प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताना ज़रूरी है। उसके किसी उपकार को ना भूलें। आज के वचन से जो हमने सीखा है उसे हमेशा याद रखें। ये नहीं कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपने इस बात को याद कर लिया है, कल या परसों को फिर से इस बात को भूल जाएं। मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को याद रखें, उन 9 उपकार को भूल जाने वाले कोड़ियों की तरह ना बने, बल्कि उस एक कोड़ी की तरह बने जो धन्यवाद, अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद करने के लिए लौटा और प्रभु की महिमा की उसने। तो आइए अब इस सुंदर वचन को परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि प्रभु तेरे बच्चे जिन्होंने आज ध्यान से तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, या किसी भी रीति से तेरे मार्ग से, तेरे सत्य मार्ग से, जीवन मार्ग से इधर उधर ना भटके, बल्कि अगर ये तुझसे कोई आशीषों को पाते हैं, प्रतिदिन जब ये अपने जीवन में तेरे से बड़ी बड़ी आशीषों को पाते हैं, तो ये उन 9 कोड़ियों की तरह उपकार को भूलने वाले नहीं, बल्कि उस एक कोड़ी की तरह बने जो कि धन्यवाद करने के लिए लौटा और उसने परमेश्वर की महिमा की और प्रभु का धन्यवाद किया। तो परमेश्वर, इनके जीवन का नियंत्रण मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। प्रभु जी, ये तेरे बच्चे जितने भी लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं परमेश्वर पिता, ये प्रतिदिन आशीषों को पाने वाले हो सकें और प्रभु जी प्रतिदिन आपका धन्यवाद करने वाले, आपके उपकारों को गिनने वाले, आपकी भलाइयों को गिनने वाले अपने जीवन में हो सकें और आपके नाम की महिमा करते रहें। प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवारों में कुछ ऐसी उलझने हैं जिनका सुलझना मुश्किल सा लग रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी समस्त उन उलझनों को सुलझा मेरे परमेश्वर। इनके जीवन की हर चिंता को तू अपने हाथों में ले ले परमेश्वर, इनकी चिंताओं को दूर कर। अगर ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो प्रभु इनको आर्थिक रूप से मजबूत कर। प्रभु, ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, इनसे इनकी मानसिक स्थिति को प्रभु जी मजबूती में बदल। प्रभु, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो इनके शरीरों को ताकत, हिम्मत, बल और सामर्थ्य दे। प्रभु जी, इनकी बाह्य परिस्थितियां अगर ठीक नहीं है प्रभु, किसी भी किस्म की परिस्थितियां इनके जीवन में हैं, परमेश्वर इनकी परिस्थितियों को नॉर्मल कर परमेश्वर, इनको आशीष दे और दुष्ट शैतान के हर एक शैतानी हमले से इनको बचा परमेश्वर। दुष्ट शैतान की बुरी योजनाएं इनके जीवन में किसी भी तरीके से सफल ना हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग रात में डर जाते हैं, जिनको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जिनको दुष्ट अंधकार की ताकतें, शैतान किसी भी तरीके से भय में ले जाता है, डर में ले जाता है और प्रभु जी ये रात को चौंक जाते हैं, रात को इनकी नींद खुल जाती है, ये डर जाते हैं। प्रभु यीशु, उनके डर पर परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से डर और भय का आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए। इनको बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं, वो बुरे बुरे ख्वाब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु, इनको तेरी शांति और तसल्ली से भर, इन पर, इनके पूरे घराने को आशीषित कर और यही नहीं बल्कि इनका पूरा घराना यीशु मसीह आप में उद्धार को पाने वाला हो सके। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब बोले आमीन। तो इस वचन के साथ, इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे, आपको संभाले, सुरक्षित रखे और आशीषित बनाए रखे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।